नमस्कार। आप हैं मोक्ष भूमि के साथ और मोक्ष भूमि के इस अंक में आप जानिए कि भैरव के 8 स्वरूपों का क्या वर्णन है, बनारस के किस किस जगह पे ये स्वरूप स्थित है और इनके दर्शन और पूजन का क्या महत्व है। बात हम आगे बढ़ाएं इससे पहले एक निवेदन कि यदि अभी तक आपने मोक्ष भूमि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जानिए सनातन की उन बातों को जिन्हें आपको जानना चाहिए। इस अंक में हम आपको बताएंगे कि भैरव की पत्नी का क्या नाम है, भैरव का मंत्र क्या है, रहते हैं और यही नहीं कर्नाटक राज्य के किस किस शहर में किन किन जगहों पे इनका स्थान है। साथ ही साथ आप ये भी जानिए कि भैरव किस लिए खास माने जाते हैं, इनके उत्पत्ति का क्या कारण है। ढेर सारी बातों के लिए बने रहिए मोक्ष भूमि के साथ। वाराणस्यां भैरवदेव संसार भयनाशनम्। ॐ नमः शिवाय। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। भैरव या काल भैरव भगवान शिव के रुद्र रूप है तथा उनके गणों में से एक है। उन्हें भगवान रुद्र के समकक्षी माना गया है तथा वे माता भवानी के अनुचार भी है। भैरव देवता को रात्रि का देवता भी कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान शिव के 2 रूपों का वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान शिव का एक स्वरूप जगत के रक्षक व भक्तों को अभय देने वाले विश्वेश्वर के रूप में जाना जाता है, तो दूसरा स्वरूप ठीक उसके विपरीत है। अपने दूसरे स्वरूप कालभैरव के रूप में भगवान शिव दुष्टों का संहार करते हैं और उनका यह रूप अति विकराल और भयंकर है। भगवान भैरव के मुख्यतः 8 स्वरूप हैं, जिन्हें अष्टभैरव कहते हैं। उनके इन 8 स्वरूपों को पूजने से वे अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तथा उन्हें अलग अलग फल प्रदान करते हैं। अष्टभैरव भगवान कालभैरव के 8 स्वरूप हैं, जो कि भगवान शिव का एक रौद्र रूप है, जो सभी भैरवों के प्रमुख व काल के शासक माने जाते हैं। वे 8 दिशाओं की रक्षा एवं नियंत्रण करते हैं। अष्टभैरव के रूप। अष्टभैरव में से 5 भैरव पंच तत्वों यथा आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र व आत्मा का। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है, उनके वाहन व शस्त्र भी भिन्न है तथा वे अपने श्रद्धालुओं को अष्टलक्ष्मी के रूप में 8 प्रकार की संपदाएं देते हैं। भैरव की निरंतर प्रार्थना श्रद्धालु को एक महागुरु बनने का मार्ग प्रशस्त करती है। 8 भैरवों के अलग अलग मूल मंत्र व ध्यान श्लोक है। ऐसे करें आराधना। सामान्यतः ये विश्वास किया जाता है कि भैरवों की उपासना करने से समृद्धि, सफलता, सुशील संतान, अकाल मृत्यु से बचाव तथा ऋण मुक्ति व उत्तरदायित्वों की कुशल निर्वहन क्षमता आदि की प्राप्ति होती है। भैरवों के विभिन्न स्वरूप भगवान शिव से विकसित हुए, जो कि भैरव के रूप में अस्तित्व में आए। भैरव नाम स्वयं में एक गहरा अर्थ समेटे हुए है। इस नाम का प्रथम खंड अर्थात भई यानी भय अथवा दिव्य प्रकाश को इंगित करता है एवं इस नाम से साधक को धन की प्राप्ति होती है। रव का अर्थ प्रतिध्वनि है, जिसमें रव शब्द नकारात्मक परिणामों एवं प्रतिबंधों को दूर करने वाला है और वप शब्द अवसरों को उत्पन्न करने का कार्य करता है। कुल मिलाकर भैरव शब्द यह इंगित करता है कि यदि हम भय का प्रयोग न करें तो हम असीम आनंद को प्राप्त कर सकते। भैरव का स्वरूप। भैरव सामान्यतः उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थापित होते हैं। एक देवता के रूप में भैरव सदैव 4 भुजाओं के साथ खड़ी मुद्रा में प्रकट होते हैं, अपने बाएं हाथों में डमरू और फंडा धारण करते हैं और अपने दाहिने हाथों पर त्रिशूल और मुंड धारण करते हैं। कभी कभी भैरव अधिक हाथों सहित प्रदर्शित किए जाते हैं। वह पूर्ण अथवा आंशिक नग्न अवस्था में रहते हैं। उनका वाहन श्वान उनके साथ ही रहता है, जो कि मात्र एक वाहन ही नहीं अपितु भगवान भैरव के साथ उनकी भयावह गतिविधियों में उनका सहयोगी भी रहता है। भैरव अपने उभरे हुए दांतों की वजह से भयावह दिखते हैं। उनके गले में लाल फूलों की माला सुशोभित होती है। रुरु भैरव।
स्थानीय लोगों के बीच श्री रूरू भैरव, गुरु भैरव अथवा आनंद भैरव के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि अपने श्रद्धालुओं को ज्ञान वृद्धि से समृद्ध करते हैं ताकि वे एक सफल जीवन जी सके। ऐसा माना जाता है कि श्री रूरू भैरव दक्षिण उत्तर दिशा के संरक्षक हैं और शुद्ध धवल रूप जो आभूषणों व माणिकों से सुसज्जित है। काशी में यह भी 4/16 हनुमान घाट वाराणसी में स्थित है। हनुमान घाट हरिश्चंद्र घाट के निकट स्थित है, जो कि एक प्रसिद्ध दाह संस्कार स्थल है। तमिलनाडु। भैरव का गुरु रूप अत्यंत प्रभावी व आकर्षक है। इस रूप में वे बैल पर सवारी करते हैं। इस रूप में वे अपने हाथों पर कुल्हाड़ी, पात्र, तलवार और कपाल धारण किए हुए हैं तथा उनके कमर में एक सर्प लिपटा हुआ है। गुरु भैरव की पूजा करने पर समस्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। पत्नी माहेश्वरी। वाहन बैल। दिशा दक्षिण पूर्व। मंदिर रत्नगिरीश्वर तमिलनाडु। नक्षत्र कार्तिक। रत्न श्री चंद भैरव मंदिर। चंद भैरव अपने श्रद्धालुओं को अतुल्य ऊर्जा प्रदान करते ताकि वे अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त कर सके। चंद भैरव अपनी मूर्तियों में नीली त्वचा वाले एवं सौंदर्यवान प्रदर्शित किए जाते हैं। वे दक्षिण दिशा के संरक्षक हैं। श्री चंद भैरव मंदिर काली माता की मूर्ति के बगल में कुष्मांडा दुर्गा मंदिर परिसर में स्थित है। तमिलनाडु। भगवान भैरव का चंदा रूप सफेद रंग का है तथा वे 3 आंखों से सुशोभित है। इस रूप में वह मोर की सवारी करते हैं। अपने चंदा रूप में भगवान भैरव एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में पात्र, तीसरे हाथ में तीर व चौथे हाथ में धनुष धारण किए हुए हैं। भगवान भैरव के इस रूप को पूजने वाला व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजयी प्राप्त करता है तथा हर कार्य में उसे सफलता प्राप्त होती है। पत्नी कौमारी। वाहन मयूर। दिशा दक्षिण। मंदिर वैठीश्वर तमिलनाडु। नक्षत्र मृगशीर्ष। रत्न मूंगा। श्री असितांग भैरव मंदिर। श्री असितांग भैरव अपने श्रद्धालुओं को आशीष देते हैं जिससे वे रचनात्मक क्षमताओं को प्राप्त कर सके। वे पूर्व दिशा के संरक्षक हैं। ये स्वर्णिम रंग रूप, सुगठित शरीर, त्रिशूल, डमरू व खगोलीय श्रद्धालुओं को रचनात्मक योग्यता प्रदान करते हैं। इनका मंदिर का के 52/39 वृद्ध कालेश्वर के पास महामृत्युंजय मंदिर में मदागिन क्षेत्र में स्थित है। तमिलनाडु में असितांग भैरव की भी 3 आंखें होती है तथा इनका पूरा शरीर काले रंग का है। असितांग भैरव की सवारी हंस है तथा ये अपने गले में कपाल की माला धारण किए हुए है। इनका अस्त्र भी कपाल है। भगवान भैरव की इस रूप की पूजा करने पर व्यक्ति की कलात्मक क्षमता बढ़ती है। पत्नी ब्राह्मी। वाहन हंस। दिशा पूर्व। मंदिर सत्तानाथर एवं कंडीश्वर तमिलनाडु। नक्षत्र पुनर्पुषम। रत्न पीला नीलम। क्रोधन भैरव। क्रोधन भैरव आदि भैरव के नाम से जाने जाते हैं और अपने श्रद्धालुओं को बल व साहस देते हैं ताकि वे बड़ी सफलताएं अर्जित कर सके। वे दक्षिणी पश्चिम दिशा के संरक्षक हैं। वे अपनी मूर्तियों में धुएं के रंग में प्रदर्शित किए जाते हैं तथा खगवा ढाल धारण किए रहते हैं। काशी में क्रोधन भैरव मंदिर भी 31/126 कमच्छा देवी मंदिर परिसर कमच्छा वाराणसी में स्थित है। तमिलनाडु में भगवान भैरव तमिलनाडु में के इस रूप का रंग नीला होता है तथा इनकी सवारी गरुड़ होती है। भगवान शिव के भांति ही क्रोध भैरव की भी 3 आंखें होती है तथा ये दक्षिण और पश्चिम के स्वामी माने जाते हैं। काल भैरव के इस रूप की पूजा करने पर सभी प्रकार की मुसीबतों और परेशानियों से मुक्ति मिलती है तथा व्यक्ति में इन मुसीबतों एवं परेशानियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। पत्नी वैष्णवी। वाहन गरुड़। दिशा दक्षिण पश्चिम। मंदिर थिरुविसेन्नलूर तमिलनाडु। नक्षत्र रोहिणी। रत्न मोती। कपाल भैरव। कपाल भैरव अपने श्रद्धालुओं को केवल फलदायी कार्यों के विषय में ही सोचने व करने में सहायता करते हैं। वे काशी के उत्तरी पश्चिमी दिशा के संरक्षक हैं। मूर्तियों में जो पीली त्वचा में प्रदर्शित किए जाते हैं, कुंड जिनका शस्त्र है, जो परिधा लौह गदाधारी है। कपाल भैरव कज्जाकपुरा में लाट पर मस्जिद परिसर में स्थित है। तमिलनाडु में कपाल भैरव जी का यह रूप चमकीला होता है तथा इस रूप में वह हाथी पर सवारी करते हैं। इस रूप में काल भैरव के 4 हाथ होते हैं। अपने दाएं 2 हाथों में वे त्रिशूल और तलवार पकड़े हैं तथा उनके बाएं 2 हाथों में एक अस्त्र और एक पात्र है। भगवान भैरव के इस रूप की पूजा करने पर व्यक्ति सभी कानूनी कार्रवाइयों से मुक्ति प्राप्त करता है तथा उसके सारे अटके काम बनने लगते हैं। पत्नी इंद्राणी।
वाहन गज। दिशा उत्तर पश्चिम। मंदिर थिरुवीरकुडी तमिलनाडु। नक्षत्र भरणी। रत्न हीरा। श्री सहार भैरव। श्री सहार भैरव पूर्व में किए गए सभी पापों से मुक्ति पाने में सहायक है। यह माना जाता है कि सहार भैरव यहाँ भैरव क्षेत्र से आए हैं और उनका ये अवतार श्रद्धालुओं के पापों का सहार करता है जो उनकी आराधना करते हैं। वे उत्तर पूर्व दिशा के संरक्षक हैं और उनका ये अवतार श्रद्धालुओं के पापों का संहार करता है जो उनकी आराधना करते हैं। सहार भैरव का मंदिर A1/82 पाटन दरवाजा गाय घाट के निकट स्थित है। यह क्षेत्र काशी के उत्तर में स्थित है। तमिलनाडु में संहार भैरव का रूप बहुत ही अद्भुत है। इस रूप में उनका पूरा शरीर लाल रंग का है। संहार भैरव इस रूप में नग्न है तथा उनके मस्तक में कपाल स्थापित है, वह भी लाल रंग का। उनका वाहन कुत्ता है तथा उनकी 3 आंखें हैं, वह उनके शरीर में सांप लिपटा हुआ है। संहार भैरव के इस रूप की पूजा करने पर व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। पत्नी चंडी। वाहन श्वान। दिशा उत्तर पूर्व। मंदिर थिरुवेंकाडु एवं होसूर तमिलनाडु। नक्षत्र रेवती। श्री उन्मत्त भैरव। श्री उन्मत्त भैरव अपने श्रद्धालुओं को हानिकारक तत्वों को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं जो उन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। करने में सहायता करते हैं पश्चिम दिशा के नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। धवल रूप में कुंड को शस्त्र के रूप में धारण किए हुए हैं। धवल रूप में उन्मत्त भैरव वाराणसी से 10 मीटर शून्य दूर पंचक्रोशी मार्ग देवरा गांव में 10 मीटर तमिलनाडु में उन्मत्त भैरव का शरीर पीले रंग का है तथा वे घोड़े पर सवारी करते हैं। उन्मत्त भैरव का शरीर भैरव का यह है तथा वे स्वभाव का सवारी करते हैं तथा इनकी पूजा अर्चना करने से व्यक्ति अपने सभी नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाता है, वह उसे शांत एवं सुखद भावना की अनुभूति होती है। मुक्ति पाता है, वह उसे शांत एवं सुखद भावना की अनुभूति होती है। दिशा पश्चिम। मंदिर विजयनाथर तमिलनाडु। दिशा श्री भीषण भैरव। मंदिर श्री भीषण भैरव अपने श्रद्धालुओं को दुष्ट आत्माओं और नकारात्मक प्रभावों से बचाते हैं। श्रद्धालुओं को दुष्ट आत्माओं और दिशा के संरक्षक प्रभावों से बचाते हैं। भीषण भैरव की सवारी शेर है तथा उन्होंने अपने एक हाथ में कमल का भैरव की सवारी में तलवार, तीसरे में अपने एक व चौथे में एक पात्र पकड़ा हुआ है। तलवार तीसरे में भगवान भैरव की भीषण रूप में पूजा करने पर बुरी आत्माओं और भूतों से छुटकारा मिलता है। रूप में पूजा करने पर बुरी आत्माओं जो लाल त्वचा वाले हैं कुंड को शस्त्र के रूप में धारण करते हैं। जो लाल त्वचा वाले हैं कुंड खटक धारण किए हैं। परिघ लौह गदा एवं विंदिकला अंकुश से खटक धारण किए हैं। परिघ लौह भैरव का मंदिर नखलास में स्थित है। इन्हें भूत भैरव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए स्थानीय यातायात सरलता से उपलब्ध है। श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए स्थानीय यातायात सरलता से उपलब्ध है। दिशा उत्तर। मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु। नक्षत्र उत्तर। मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु। नक्षत्र स्वाति।